हेलो फ्रेंड्स, सेवा स्टूडेंट्स विंग चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 9 का एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का कछार डिस्ट्रिक्ट का सोशल साइंस क्वेश्चन। तो चलिए, आपका कितना एमसीक्यू करेक्ट हुआ है आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। बाकी डिस्ट्रिक्ट के हैं तो आप भी देख सकते हैं। काइंडली मुझे, अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं तो काइंडली क्वेश्चन जरूर सेंड करना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जिसका नंबर नोट कर लीजिए, क्लास 10 में आपका काम आएगा 8638415404, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, पहला जो क्वेश्चन था, वेयर डिड वास्को डा गामा फर्स्ट लैंड इन इंडिया। तो वास्को डामा भारत में पहला कहाँ है, तो कालीकट, ऑप्शन बी अगर सिलेक्ट किया है तो सही है। सेकंड देखो, द इंडियन काउंसिल एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में पास किया गया था, ठीक है। फिर देखो थर्ड नंबर, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दादाभाई नौरोजी वॉज प्रिसाइडेड ओवर, और जिसमें स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था, ये क्वेश्चन था। तो इसमें था कोलकाता सेशन जो 1906 का, ठीक है, ये आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर देखो क्वेश्चन फोर था, मुआवरिया रेबेलियन बिगन ड्यूरिंग द रिंग ऑफ लक्ष्मी सिंह एंड एंडेड ड्यूरिंग द रिंग ऑफ, यानी कि किसके अमल में खत्म हुआ है मुआवरिया रेबेलियन। तो कमलेश्वर सिन्हा, ठीक है, शुरू हुआ था लक्ष्मी सिन्हा, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। देखो फाइव नंबर था, लाड़ी गुहाई वॉज द रियल नेम ऑफ। तो लाड़ी गुहाई किसका नाम था, असली नाम, तो पूर्णानंद बड़गुहाई का नाम था। फिर देखो, ड्यूरिंग द रोल ऑफ व्हिच अहोम किंग डिड द ब्रिटिश फर्स्ट अराइव इन असम। तो किसके अमल में वो आए थे ब्रिटिश पहले बार, तो गवर्नर सिन्हा थे, ठीक है। तो सिक्स का बी हुआ आपका। आप मैच करना जरूर, कितना करेक्ट हुआ है नीचे कमेंट कीजिएगा आप लोग। फ्रेंड्स जरूर लाइक करना वीडियो अगर अच्छा लगे तो। देखो नेक्स्ट, हु रिप्लेस्ड बदन चंद्र एज द बर्फुकन ऑफ गुवाहाटी। तो बदन चंद्र बर्फुकन के बाद कौन हुआ, उसको रिप्लेस किया, तो कलिया भुमरा जो थे वो, ऑप्शन सी। एट नंबर क्वेश्चन, ऑन व्हिच डे डिड लॉर्ड आर्महार्स्ट, ठीक है, लॉर्ड एमहेरेस्ट डिक्लेयर वार अगेंस्ट द किंग ऑफ बर्मा म्यांमार। तो ये होगा 5 मार्च 1824, ठीक है। फर्स्ट इंग्लो इंडिया में वार भी हुआ था उस टाइम पे, एंग्लो इंडिया। फिर देखो नंबर 9, यंडाबू संधि जो है वो कहाँ किसके अमल में हुआ था, तो वो गंभीर सिंह था तब राजा, ठीक है। यंडाबू संधि जब हुआ था, किंग ऑफ मणिपुर था गंभीर सिंह। फिर देखो, फिर इन द ब्लैंक्स, ये द ब्रिटिश इम्पोज स्टाम्प ड्यूटी इन असम। स्टाम्प ड्यूटी ब्रिटिश ने कब लगाया, सो सन 1858, यानी कि 1858, ऑप्शन डी होगा। 11 नंबर देखो, इंसेलबार्ग अगर वाइंड के साथ रिलेटेड, इंसेलबार्ग हवा के साथ रिलेटेड है, तो ड्रामलिन किसके साथ होगा, तो ड्रामलिन जो है वो ग्लेशियर के साथ होगा, ठीक है, यानी कि बर्फ आइस के साथ, तो ये भी होगा। 12 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोजेनिक फोर्स। यहाँ पर एंडोजेनिक नहीं, एक्सोजेनिक, यानी कि जो बाहरी तौर पे होता है, ठीक है, अंदर के तौर पर नहीं। तो बाहरी तौर पे सूर्य है, सनशाइन है, रिवर है, और आपका वाइंड है, ठीक है। बाकी प्लेट टेक्टोनिक और वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है वो आपका इंटरनल होता है, एक्सोजेनिक नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा डी, अगर आपने मार्क किया तो आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। फिर देखो 13, व्हिच प्रेशर बेल्ट इज नोन एज द हॉर्स लेटीट्यूड। हॉर्स लेटीट्यूड अक्षांश जो किसको कहते हैं, अक्षांश, तो इसको बी को कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, उपक्रांतीय निम्नचाप वलय। फिर देखो 14 जो है, व्हाट इज गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो गुवाहाटी होना चाहिए, तो ऑप्शन में नहीं है, तो ब्रह्मपुत्र वैली, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र वैली में ही है, तो ये मार्क करेंगे। फिर 15 देखो, अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज द साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का साउथ बैंक बहुत सारी है, तो इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा कपिली। वैसे नौनई जो है ये भी होता है ऑप्शन में, लेकिन ये बुक में आपका आई थिंक अवेलेबल नहीं है, लेकिन कपिली है बुक में अवेलेबल, तो ये होगा करेक्ट। फिर देखो, थ्रो व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम डज द रिवर बराक फ्लो। बराक रिवर कहाँ से होकर जाती है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कॉमन सेंस था, कछाड़ से होकर बहती है, ठीक है, कछाड़ डिस्ट्रिक्ट का है क्वेश्चन इसलिए। देखो फिर, इन व्हिच ईयर डिड दिसपुर बिकम द कैपिटल। दिसपुर का भारत का राजधानी, आसाम का राजधानी बना कैपिटल, तो 1973। फिर देखो, व्हिच ऑफ द कंट्रीज गिवन बिलो इज बाई पार्टी सिस्टम। तो दो दल का व्यवस्था किसमें है, यूके यूएसए इन सब कंट्री में, तो यूएसए होगा। फिर देखो, इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट कोalition गवर्नमेंट फॉर्म अंडर मोरारजी देसाई। तो पहला जो कोaliशन गवर्नमेंट का कब हुआ था, 1977 में, ठीक है, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था, ये भी याद रखना। फिर देखो 20 नंबर, व्हिच वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो एसोसिएशन बोला है, पार्टी नहीं, पार्टी बोलते तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, एसोसिएशन बोला था इंडियन एसोसिएशन। फिर देखो, वेयर डिड फर्स्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन एंशिएंट टाइम्स। तो एथेंस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी था। फिर देखो 22 नंबर, विच द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन थे, उनमें से चूज़ करना है आपको, तीन किन्हीं तीन ऑप्शन देखेंगे तो किन्हीं तीन चूज़ करना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका पॉलिटिकल पार्टी का कैरेक्टर है, ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर आपका ये 3 जो है एस्पिरेशन फॉर कैप्चरिंग पावर, फिर रिगार्ड्स फॉर नेशनल इंटरेस्ट, ये इन तीन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो 23, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट बाय एरिस्टोटल एंड प्लेटो, व्हाट वाज द नेम ऑफ द गवर्नमेंट इन व्हिच देयर इज अ सिंगल रूलर। एक ही रूलर रूल करता है, इन गवर्न्स अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल। तो उसको तो वैसे तो मोनार्ची बोलते हैं, एक ही अगर रूलर है, ठीक है, तानाशाह जैसे बोलते हैं, नॉर्थ कोरिया मान लो, कि यहाँ पर है टायरानेसी, ठीक है, मोनार्ची ऑप्शन में शायद नहीं है, तो इसीलिए हम टायरानी स्वैरतंत्र ये मार्क करेंगे। फिर देखो, व्हिच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेट्स इन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। तो ये होगा पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट, ठीक है, चेक्स एंड बैलेंस के साथ डील करती है। फिर रेन वाटर एंड सनलाइट एग्जाम्पल ऑफ व्हिच काइंड ऑफ गुड्स। तो ये होगा आपका फ्री गुड्स, ठीक है, ये सभी रेन वाटर और सनलाइट आपको किसी से क्या खरीदना पड़ता है, नहीं, फ्री मिल रहा है सबको प्राकृतिक तौर पे। फिर देखो
द प्लेस वेयर गुड्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड इज कॉल्ड, जहाँ पर चीज़ें लाई जाती है और बेची जाती है, सामान, वो मार्केट होता है, बाजार होता है। फिर देखो हु अमंग द हैव नॉट पॉपुलराइज्ड वेलफेयर इकोनॉमिक्स, तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है कल्याणकारी अर्थनीति, इसको किसने पॉपुलर नहीं किया है बोला है। देखो बाकी 3 पॉपुलर किया है, नहीं किया है, ये आपका ये एडम स्मिथ हो जाएगा, एडम स्मिथ करेक्ट होगा। फिर देखो ड्यूरिंग व्हिच 5 ईयर प्लान वाज द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम ये 5th 5 ईयर प्लान के दौरान ये इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, 5th ईयर, ठीक है। फिर देखो 29 अर्बन एरियाज अगर 2100 कैलोरी जरूरत है डेली, तो रूरल एरिया में कितना जरूरी है न्यूट्रिशन, तो 2400 कैलोरी, 2400 कैलोरी जरूरी है गाँव के बासिंदे जो है उनके लिए, ठीक है, इतना मिनिमम न्यूट्रिशन खाना में। फिर देखो व्हिच ऑफ दीज आर नॉट एन इकोनॉमिक रीजन फॉर पॉवर्टी, तो गरीबी के लिए कौन सा इकोनॉमिक रीजन नहीं है, तो देखो प्रिवेलेंस ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट है इसके लिए गरीबी हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्ट इकोनॉमिक के रिलेटेड हम नहीं कह सकते कास्ट को, बाकी तीनों है, तो ये आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि बोला है कौन नहीं है। फिर तो 31 द एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट डिक्लेयर्ड द फॉर्मेशन ऑफ फेडरल स्टेट, फेडरल स्टेट या फिर जो है संयुक्त राष्ट्र का गठन किया, तो ये होता है अमेरिका फेडरल स्टेट होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो बोला है चूज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो व्हिच इज द करेक्ट आंसर, तो कौन सा होगा करेक्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फेडरल ये घोषणा किया था। फिर देखो अरेंज द इवेंट्स प्रायर टू पुरंदर सिन्हा बिकमिंग द महाओं किंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि एक सीरियल में आपको सीरियल जो पहले आया पहले, जो बाद है उसे इसके हिसाब से अरेंज करना है, जो अरेंजमेंट होता है आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 आपका पहले आएगा, फिर आपका ऑप्शन 4 आएगा, आप देखेंगे तो फिर आपका ऑप्शन 1 आएगा, फिर आपका ऑप्शन 3, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा हिसाब से, ठीक है। ज़रूर आप अपना मार्क कमेंट करना दोस्तों, देखो अगर कच्छा डिस्ट्रिक्ट से हो तो, और बाकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट को है तो कमेंट करना किस डिस्ट्रिक्ट के है वो, मुझे भी पता चलना चाहिए किस डिस्ट्रिक्ट को हो आप, ठीक है, कच्छा डिस्ट्रिक्ट वाले तो अपना स्कोर कमेंट कर सकते हैं। देखो फिर वाई वॉज द डेविड स्कॉट अगेंस्ट द आइडिया टू इंट्रोड्यूस द रेडिकल चेंज इन द ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन अपर असम, तो ये जो आंसर हो जाएगा ये होगा फियर ऑफ पब्लिक रिजेंटमेंट। देखो इसमें थोड़ा मेरा कन्फ्यूजन है खुद का, इसमें ए भी हो सकता है सी भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो ज़्यादा श्योर लगा 99%, ठीक है, ये है फेयर ऑफ पब्लिक रिसेंटमेंट, तो ये हो सकता है। फिर देखो आप बोलिएगा आपका ये कोई आंसर किया गलत, आपने मतलब दूसरा चूज़ किया है, आपने पढ़ा होगा शायद, देखो बोलना। फिर देखो हाउ आर बिल्स यूजफुल, बिल क्यों जरूरी होते हैं, तो वो माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, सीजनल बर्ड, वो इधर उधर घूमते हैं, तो वहाँ पर जाकर रिप्रोडक्शन वगैरह, फिर वहाँ का रहने का, ठीक है, उसमें हेल्प होता है, तो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए हेल्प है व्हील्स। फिर देखो द टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फियर डिक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, व्हाट इज द रेट ऑफ द डिक्रीज इन टेम्परेचर पर किलोमीटर असेंट, ऑल्सो नोन एज लैप्स रेट, तो सारा कुछ बोल के आपको एक हिंट दिया है, लैप्स रेट, लैप्स रेट बुक में पढ़ा है तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड के तकरीबन होता है, ठीक है। फिर देखो मैच करना है ए और बी, यहाँ पर आपका बहुत सारे हवा जो है इसका टाइप दिया है, हरिकेन, होल गेट, ये सब, और इधर कितना वो आपका स्केल में माप है, ठीक है, क्या स्केल बोलते हैं, बीटफोर्ड स्केल में, हाँ, तो देखो इसके हिसाब से आप मिलोगे, आप मिलाओगे ये 36 नंबर, आप देख लीजिए क्या क्या है, 17 to 21 इधर हरिकेन दिया है, फिर 64 ग्रेटर देन, इससे बड़ा होगा तो घूर्णी पतास, ठीक है, होल गेट, यहाँ पर जो करेक्ट आप मिलाओगे पूरा देख लो चारों ऑप्शन, इसमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, अगर सी आपने सिलेक्ट किया है तो सही हो जाएगा, आप मिला के देख लेना ऑप्शन सी होगा करेक्ट। फिर देखो दिस कंट्री इज लोकेटेड बिटवीन, ये दिया है नॉर्थ और इतने नॉर्थ लेटीट्यूड, और फिर दिया है लॉन्गिट्यूड, फिर लास्ट में दिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जो कि फिर मिडवे बिटवीन दिस कंट्रीज, टोटल कोस्ट लाइन दिया है, हाँ, इसमें हिंट दे दिया है, टोटल कोस्ट लाइन दिया है कि इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन हो जाएगा आपका, तो इंडिया होगा करेक्ट। फिर देखो कुछ कंट्रीज दिस बोला था तो इंडिया। फिर देखो 38 नंबर, दिस इज वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, भारत का पड़ोसी है, द प्रेजेंट किंग ऑफ कंट्री इज प्रेजेंट किंग ऑफ दिस, वहाँ पर किंग का राज, ठीक है, राजा का जो रूल चलता है, तो राजा का नाम है जिग्मे खेसार नामई वांगचुक, तो वांगचुक ये जो है भूटान के राजा है, तो आंसर जो होगा आपका भूटान होगा, ठीक है। फिर देखो 39 इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज देयर लेस फियर ऑफ इंटरनल रेवोल्यूशन, ठीक है, अंदर कलह नहीं होता है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बिकमिंग ऑटोक्रेटिक बिकॉज ऑफ द सिस्टम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट पावर, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक नहीं हो सकता, यानी कि अपने मनमर्जी से नहीं चला सकता कुछ, कौन से गवर्नमेंट में ये है, तो फेडरेशन या फेडरल गवर्नमेंट में, तो फेडरेशन गवर्नमेंट, ठीक है। फिर देखो द एफिशिएंट यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्स टू बिल्ड सोसाइटी इज द बेसिक सब्जेक्ट मैटर ऑफ, तो ये किसका बेसिक सब्जेक्ट मैटर है, तो ये होगा अर्थनीति यानी कि इकोनॉमिक्स का, ठीक है। फिर देखो 41 नंबर, अल्फ्रेड मार्शल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ एडम स्मिथ डेफिनेशन, बट हिज डेफिनेशन इज स्टिल नॉट एन एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बिकॉज ही, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए ओनली मेंशन वेलफेयर डायरेक्ट फ्रॉम मटेरियल गुड्स, ठीक है, शुद्ध पार्थिव कल्याण कथा, ये तो ये होगा करेक्ट आपका, 41 का 1 हो जाएगा करेक्ट, अब देख लेना क्या क्वेश्चन है। फिर देखो 42 नंबर जो है आपका, विच अमंग दिस आर द कॉजेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन असम, तो पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या रीज़न है, तो हाई बर्थ रेट, ज़्यादा जन्म रेट है, फिर पॉवर्टी और डेफिनेटली, और फिर लैक ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका इसके हिसाब से, ठीक है। फिर देखो 643 नंबर जो था आपका,
असर्शन और रीजनिंग दिया है। द मर्डर ऑफ गुरु नित्यानंद एंड बैकुंठ महंत बिकेम वन ऑफ द रीजंस फॉर द बिगिनिंग ऑफ द मोहम्मदिया रिबेलियन। तो ये अपने बुक में पढ़ा होगा, तो ये बिल्कुल सही है। फिर बोला है द मोहम्मदिया हैड अनक्वेश्चनेबल डिवोशन फॉर द मायामर्या सत्राधिकार, ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट है, यानी कि ऑप्शंस ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। लेकिन यहाँ पर देखो, ये इसके लिए क्या ये दायी है कि ये नित्यानंद मरा, ठीक है, मर गया, इसकी वजह से मायामर्या रिबेल शुरू हुआ। और फिर बोला है कि मायामर्या सत्राधिकार के जो सत्राधिकारी थे उनके प्रति आघात सत्या थी, निष्ठा थी उनकी। तो दोनों एक दूसरे रिलेट नहीं करते, हो सकता है दोनों सही है लेकिन रिलेट नहीं है। तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अब देख लो आप लोग ने क्या मार्क किया है, सी क्या है डी क्या है। अगर आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है तो नीचे जरूर कमेंट करना कि आपको क्यों लग रहा है कि सी हो सकता है, अगर लग रहा है तो। बाकी ये मेरे हिसाब से यही करेक्ट होगा आपका। ठीक है, फिर देखो 44, द ऑपोजिशन हैज़ एन इंपॉर्टेंट पोजिशन इन एन डेमोक्रेटिक सेटअप। फिर बोला है, हाँ ये करेक्ट होगा कि ऑपोजिशन की बहुत भूमिका रहती है महत्वपूर्ण एक डेमोक्रेसी में। द ऑपोजिशन एंश्योर्स दैट द इंटरेस्ट ऑफ द पास मास पीपल इज नॉट हार्म्ड। ये ऑपोजिशन जो होता है, जैसे दो पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी, तभी ऑपोजिशन कांग्रेस है, तो उसकी जिम्मेवारी है कि वो सही गवर्नमेंट को सही दिशा दिखाए। ठीक है, डेमोक्रेटिक सेटअप में। और फिर ऑपोजिशन एंश्योर्स द इंटरेस्ट ऑफ मास पीपल, सभी का इंटरेस्ट, लोगों का कैसे हित हो वो चाहती है वो। तो सही है दोनों ही यहाँ पर, यानी कि ये एक दूसरे से मैच करता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में अपोजिशन जरूरी है और अपोजिशन एंश्योर करता है, तो एक दूसरे से जरूरी है, यानी कि एक दूसरे का करेक्ट है। और फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ये होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर देखो 45, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिवॉल्व अराउंड द थॉट दैट द डेवलपमेंट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ये सही है। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन को ध्यान पे देखते हुए आपको डेवलपमेंट करना है। फिर रिमूविंग थ्रेट्स ऑन एनवायरमेंट कैन एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट बट देयर विल बी नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर एक सही है और 2 नंबर गलत है, इसके हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले हो तो देख सकते हो, और कछार डिस्ट्रिक्ट के हो तो चलिए आपका एमसीक्यू मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन थे आपके, तो टोटल ऐसे आपके 90 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।